पे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल जो मुझसे पूछा था, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी भी आई थी कि आईफोन के अंदर इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब वो क्या चीज़ हम करें अपने मोबाइल के अंदर, अपने आईफोन के अंदर, जिससे कि उसकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ जाए। क्योंकि हमें पता है कि आईफोन में एक तो बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है और एक इंटरनेट की जो स्पीड है, जब हम इंटरनेट ऑन करते हैं आईफोन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट का डेटा बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है और जिससे कि आपकी जो ब्राउजिंग है या आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। और ऑफ कोर्स हमारे पास लिमिटेड इंटरनेट होता है, तो हमें ज़रूरत है कुछ एक सेटिंग्स चेंज करने की आईफोन के अंदर, जिससे कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो इंक्रीज भी हो और आपकी जो लिमिट है, जो आपका लिमिटेड इंटरनेट मिलता है, तो वो इंटरनेट आपका यूजफुल हो और उसका यूजेबिलिटी अच्छी तरह से आप उसको यूज़ कर पाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईफोन में इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग अपनी क्वेरी डालते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपको सब कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी कुछ एक सेटिंग्स जो आईफोन की उन्हें चेंज करने के बाद इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारी आईफोन की स्क्रीन पे और मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो हम कुछ एक सेटिंग्स है जिन्हें हम चेंज करने के बाद अपनी इंटरनेट की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आपके इंटरनेट को भी बचाया जा सकता है और आपका इंटरनेट की स्पीड को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा और उसके साथ साथ आपके मोबाइल फ़ोन की भी स्पीड बढ़ जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे। तो सबसे पहले हम यहाँ जर्नल में जाने वाले हैं और यहाँ पे हमें मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे। सो गाइस देखिए, अब मैंने क्या कर रखा है, देखिए ये सारी ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं, कुछ प्री डिफाइंड है और कुछ आपने एक्सटर्नली जो आपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रखी, तो वो सभी ऐप्स यहाँ पे शो हो रही हैं गाइस। अब यहाँ सबसे ऊपर आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: ऑफ, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा। इनका मतलब यही है कि आपको जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो, इसके बाद आपकी जितनी भी ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में डेटा ले रही थी इंटरनेट ऑन होने के बाद, तो वो सब डेटा लेना बंद कर देगी। मतलब बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स आपका इंटरनेट यूज कर रही थी वो सब रुक जाएगा वहीं की वहीं। या फिर आप इसे वाईफाई पे डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके मोबाइल में वाईफाई ऑन होगा तभी ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो डेटा है वो लेगा। मतलब ये ऐप्स, जितनी भी ऐप्स आपके मोबाइल में, ये सब बैकग्राउंड में इंटरनेट लेती है ओनली ऑन वाईफाई कंडीशन पे। और वाईफाई एंड डेटा करने पे, ये चाहे वाईफाई ऑन हो या फिर आपका मोबाइल का डेटा, दोनों ही केस में ये बैकग्राउंड में ऐप्स आपका इंटरनेट डेटा लेती है। आप इसे ऑफ कर दोगे, मान लीजिए आपने इसे ऑफ कर दिया, तो जो बैकग्राउंड ऐप जब भी डेटा लेते हैं तो उसके साथ साथ आपकी बैटरी भी कंजप्ट होती है, मतलब आपकी बैटरी का भी यूज होता है। तो अगर आप ऑफ रखते हो तो आपकी बैटरी जो है वो भी बचेगी और आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। आपका जो मोबाइल है वो जल्दी से बैटरी कंजप्शन नहीं होगी, जल्दी से बैटरी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ वाईफाई पे रखिए, क्योंकि वाईफाई हम हरदम तो वाईफाई रखते नहीं है। तो वाईफाई पे आप अनेबल करके रखते हैं तो वाईफाई के केस में ही आपकी बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश होगी। तो इसे आप वाईफाई पे ही अनेबल करके रखिए या फिर इसे ऑफ कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो अभी हम सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ प्राइवेसी पे आना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। यहाँ आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आपको आना है एप्पल एडवर्टाइजमेंट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, पर्सनलाइज एड्स। अब जैसे मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ, मान लीजिए मैं अपना वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे अच्छे से शो हो जाएगा। मैं एक बार बैक जा करके वापस इसी पे आता हूँ, ये देखिए। तो गाइज अभी यहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो एप्पल के पास एबिलिटी तो है, बट वो सिर्फ रिलेवेंट एड्स, मतलब जो ज़रूरी हैं उन्हीं एड्स को आपको डिलीवर करेगा, बाकी किसी को डिलीवर नहीं करने वाला। तो इसे हमेशा आपको ऑफ ही रखना है। अभी बैक आ जाते हैं और मैं तीसरी सेटिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ है एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। जैसे आप इस पे आते हो तो गाइस इसमें जितने भी ऑप्शन सबको ऑफ कर दीजिए। आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है, चाहे वो आई क्लाउड एनालिटिक्स हो या इम्प्रूव सेफ्टी हो या इम्प्रूव सीरियल डिटेक्शन हो या शेयर आईफोन एनालिटिक्स। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप एप्पल से अपना डेटा शेयर कर रहे हो।
अगर डेटा शेयर करोगे तो जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हो तो डेटा शेयर होना शुरू हो जाए, जिससे आपकी इंटरनेट की कंजप्शन होती है और आपकी आईफोन की स्पीड भी स्लो हो जाती है और उसके साथ साथ इंटरनेट की स्पीड भी स्लो हो जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड में ये चलता रहता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हो तो हमें आना है एक्सेसिबिलिटी पे। जैसे आप सेटिंग्स पे आओगे, सेटिंग्स के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल एंड मोटर्स में टच का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आपको सबसे ऊपर असिस्टिव टच, देखिए बहुत सारे लोगों ने ऑन कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसको पहले ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको देखिए ये आपको सर्कल से दिखाई दे रहा होगा वाइट कलर का, तो ये आपको सोना शुरू हो जाता है। जैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये खत्म चला जाता है, और ऑन कर देता हूँ तो ये वापस आ जाता है। तो इसको सबसे पहले ऑन करना ज़रूरी है। ऑन करने के बाद जैसे ही आप इसे ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको जर्नल में आके वापस आप बैक आ जाइए, और जर्नल में आ करके आपको सबसे नीचे शट डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको जैसे इस पर क्लिक करते हो डेट्स इट, बस यहीं पे रुक जाना। आपको डायरेक्टली असिस्टिव टच पे क्लिक करना और होम वाले बटन को क्लिक करके रखना है। जैसे आप क्लिक करके रखेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। मैं कोड लगा के दोबारा से ऑन कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आईफोन का जितना भी मेमोरी है वो सारी की सारी क्लीन हो चुकी है। मतलब आपका एकदम रिफ्रेश हो चुका है, आपका जो आईफोन है वो रिफ्रेश हो चुका है। तो इस तरह ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जिससे कि आपका पूरा फ़ोन रिफ्रेश हो जाएगा और एकदम स्पीड अप हो जाएगा। आपका फ़ोन की स्पीड बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, और इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अभी मैं 5वें ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। आपको स्लाइड डाउन आना है, यहीं से ऑन स्क्रीन ही स्लाइड डाउन आते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है गाइज एयरप्लेन मोड को। आपको इसे ऑन ऑफ करना है। जैसे आप इसे ऑन ऑफ करोगे तो इससे आपका क्या होगा, आपका जो जितना भी ये नेटवर्क है, या तो इसे ऑन करके 5 मिनट बाद ऑफ कर लीजिए, या फिर इसे ऑन ऑफ करते रहिए, जिससे कि आपका डेटा जो है, आपका इंटरनेट के लिए जो आपका नेटवर्क है, आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है वो रिफ्रेश हो जाता है, जिससे कि स्पीड बूस्ट अप हो जाती है और नेटवर्क भी अच्छे से आता है। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से भी इंटरनेट नहीं चलता, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अभी एक और ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा डीपली में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आने के बाद लोकेशन सर्विस सबसे ऊपर आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो यहाँ आने के बाद गाइस सबसे पहले चीज़, आपको जितने भी आपकी ऐप्स हैं उनको यहाँ पे देखिए, मैं कोई भी एक ऐप ओपन करता हूँ, देखिए ये सब ऑप्शंस आपको दिखाएंगे किसी भी ऐप में। तो आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप, आपको ये वाला टिक मार्क करके रखना है। इसका मतलब यही है कि आप जब भी उस ऐप का यूज़ करेंगे, जैसे आज ही हो मैं ऐप ये ओपन किया हुआ है मैंने, तो इस ऐप को मैं जब यूज़ करूँगा तभी मेरी लोकेशन सर्विस एक्टिव रहेगी, वरना नहीं रहेगी। मतलब व्हाइल यूजिंग द ऐप, जब भी मैं ऐप को यूज़ करूँगा तभी मेरी ये लोकेशन सर्विस एक्टिव होगी, वरना ये बैकग्राउंड में एक्टिव नहीं होगी। मेरी लोकेशन का यूज़ नहीं किया जा रहा है इस ऐप के थ्रू, बैकग्राउंड में मेरी लोकेशन का यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो गाइज आपको व्हाइल यूजिंग का ही ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने सब पे यही लगा रखा है, तो आपको भी ऐसे ही लगा के रखना है। प्लस और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको यहाँ पे सबसे नीचे सिस्टम सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए गाइज मोबाइल नेटवर्क सर्च मैं मार्क कर देता हूँ, आपको इसे ऑफ करना है 5 मिनट के लिए, फिर वापस इसे ऑन कर देना है। अब इसका मतलब क्या है, ये आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है उसको रिफ्रेश कर देता है। ऑफ करके ऑन करने से वही काम होता है जो एयरप्लेन मोड में होता है, बट ये सिस्टमेटिकली होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से और बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपको एक एडवांस में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क एंड वायरलेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसे ऑफ करते हो, इसे ऑफ करने के बाद जो है आपके जो ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है, कई बार प्रॉब्लम आती है, हम ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाता, तो उस चीज़ को भी रिफ्रेश किया जा सकता है। इसे ऑफ कर दीजिए 5 मिनट के लिए और फिर इसे वापस ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो और बेटर हो जाएगी और नेटवर्क और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी सी कनेक्टिविटी कर पाओगे ब्लूटूथ से भी। सो गाइज ये सब ऑप्शंस थे जो मुझे आपको बताने थे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज आपके प्यार के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो